ये दो चीजें तुम मिस करते हैं, सबसे ज्यादा लोग मिस करते हैं, बिगिनर स्पेशली। सब्जी नहीं खानी, फ्रूट नहीं खाने, दही नहीं खानी। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब भाइयों। आज तुम लोगों के साथ अपनी 3.5 साल की फिटनेस जर्नी शेयर करते हैं। 2021 अक्टूबर से मैंने शुरू किया था कि मैंने कहा यार जिम शुरू करते हैं। बॉडी देखो, मजा तो आ नहीं रहा था, शरीर वरीर देख के ऐसे बेकार सा शरीर लगता था, मैं देखता था अच्छा नहीं लगता था। हल्की सी टोन थी, मेरा स्किनी फैट था, हल्की सी टोन निकली हुई थी, बाकी पतला था, मैं मोटा नहीं था कभी भी, पेट निकला हुआ था पराठे खा खा के। वहां से मैंने वर्कआउट करना शुरू किया और 3-4 महीने के अंदर ही अच्छी खासी मैंने शेप निकाल ली थी। मतलब मतलब पेट से फैट हट गया था पूरा, बिल्कुल हल्की हल्की लाइन दिखती थी एब्स की। डाइट वाइट पूरी बैलेंस डाइट लेता था, फ्रूट्स वगैरह, दही लेना, कर्ड, मतलब सब कुछ एक एप्रोप्रिएट डाइट जो होती है ना, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना, हफ्ते का एक चीट मील लेना और कैलकुलेटेड चीजें, बिल्कुल इतना प्रोटीन, इतना कार्ब, इतने फैट, सब कुछ कैलकुलेटेड खाता था और एक बैलेंस डाइट लेता था। तो धीरे धीरे सब कुछ चलता रहा, कंसिस्टेंटली बढ़िया से काम चलता रहा। 2021, 22 एंड में मुझे थोड़ी बहुत दिक्कतें शुरू हुई थी, पर फिर हो गया था नॉर्मल। मतलब पेट वेट में हल्का फुल्का मुझे लग रहा था कि मैंने ना थोड़ी सी डाइट में गड़बड़ी करने लग गया था। मतलब फ्रूट्स इग्नोर कर देता था, सब्जियां नहीं खाता था, मुझे लगता था खाली प्रोटीन ही खाना होता। प्रोटीन, जिस चीज में प्रोटीन है वो खाओ, बाकी सब चीजें फेंक दो। स्टार्टिंग में तो शरीर ने झेल लिया, कोई दिक्कत नहीं आई, हाई प्रोटीन डाइट ले रहा था, फ्रूट्स वेजीज नहीं खाए तो नहीं खाए, प्रोटीन वाली चीज आ रही है, मेजोरिटी प्रोटीन ही जा रहा था। 2022 की एंड में पेट में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दर्द होना शुरू हुआ, थोड़ा फिर चेंजेस करे कि भाई प्रोटीन कम कर देता हूँ, वे प्रोटीन दिक्कत कर रहा है, कुछ ना कुछ। कभी दूध हटा दिया, जैसे मैं शेक पीता था सुबह सुबह उठ के, तो वो शेक रिमूव कर दिया कंप्लीटली। फिर मैंने कहा यार शेक हटा रो, कैलोरीज वगैरह कम हो रही, डाइट फिर कैसे होगी, तो मैंने शेक दोबारा ऐड ऑन किया, शेक में प्रोटीन कम कर दिया, फिर उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ा। फिर दूध हटा के मैंने शेक में दही डाल दी, दही में प्रोटीन, ओट्स हो गए, बनाना हो गया, पीनट बटर हो गया, ये सब चीजें मिला के फिर डालता था। दही से थोड़ा बहुत बैलेंस हुआ था, फिर आगे जाके फिर दिक्कत होने लगी। फिर आंवला मुरब्बा शुरू किया, दही थोड़ी बढ़ाई, आंवला मुरब्बा, गाजर का हलवा, मीठा ऐड किया, मीठा बिल्कुल नहीं खा रहा था, कार्ब्स भी कम ही ले रहा था, प्रोटीन जा रहा था, बस सारी चीज़ें थी। मिड ऑफ 24 के बाद से मेरे को दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी, बैलेंस डाइट में ले ही नहीं रहा था। मेरे को कहीं से ये चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था, ना वो उस टाइम पर मुझे बताने वाला था कि भाई तू फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खा रहा बिल्कुल भी, वो दिक्कत कर रहा है। और मेरे को भी इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया मेरा कि मैं माइक्रोज नहीं ले रहा, उस वजह से हो रहा है ऐसा। तो मैंने उससे के चक्कर में सब कुछ छोड़ दिया, मैंने वे प्रोटीन लेना छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़, कुछ भी नहीं खा रहा था मैं। और फिर मैं आयुर्वेदिक सेंटर गया, आयुर्वेदिक वैद्यशाला। वहाँ पर एक वो होता है पंचकर्मा थेरेपी, जिसमें आपको घी पिलाया जाता है अच्छे से। कि मुझे हो गया था IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें आपका स्टूल, वाटरी स्टूल आता है और भरने वाला स्टूल आता है, मतलब रॉक सॉलिड स्टूल नहीं आता, जो एक हेल्दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का होता है, रॉक सॉलिड स्टूल वो नहीं आता था। आयुर्वेदिक सेंटर में क्या होता था बताता हूँ मैं, ऊपर चल के। 54 पे 12 निकाले थे, 7 किलो बढ़ा दिया, 61 किलो हो गया। ज्यादा मोमेंटम लेता तो 2-3 और निकल आते, कोई नहीं, अगली बार निकालेंगे। लास्ट टाइम इससे 5 किलो कम था, 7 किलो कम था, 12 आए थे, अब 13 रह पाए, 7 किलो बढ़ा दिया। तो मैं क्या बता रहा था, पंचकर्मा थेरेपी। तो भाई उसमें क्या हुआ, तुम्हें घी पिलाएंगे डेली 7-8 दिन तक, ले लेना 25 ग्राम, फिर 50, 75, 100, 125 ग्राम तक घी पिया मैंने एक दिन में। 125-150 तक चला गया था। तो वो घी पी के सारे तुम्हारे इतने टॉक्सिन जितने भी बॉडी में बने हुए हैं, वो सारे एक तरफ ला के नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में इकट्ठा हो जाते हैं, घी पी के डेली। फिर एंड ऑफ द डे में वो एक छोटा सा गोल देते हैं, च्यवनप्राश जैसा, साथ में देते हैं। वो भाई 12-13 दिन का कोर्स हुआ था टोटल, ज्यादा ही चल गया था, मेरे ख्याल 18 दिन का था। और लास्ट डे पे वो पिला के उसके बाद उन्होंने मुझे घर जाके फिर 2 से 3 घंटे बाद सुना स्कूल निकला भाई, पता नहीं कौन से जन्म की गंदगी निकाली थी उसने, सारा मल निकाल दिया। उसके बाद बॉडी आ गई नॉर्मल, एकदम से नहीं आई थी, बहुत टाइम लगा था। तो हमने बहुत सारी चीजें करी उसके बाद में, बिल्कुल पहले तो दाल का पानी पिलाया, फिर चावल खिलाए, बहुत ही लिक्विड डाइट पे नॉर्मल, फिर सूप वगैरह पिया, बहुत सारी, बहुत सिंपल चीजें खा रहा था, आराम से बॉडी को बैक टू नॉर्मल लेके आ रहा था। पर दिक्कत वो थी नहीं, मतलब ट्रेन करना जब दोबारा स्टार्ट किया तब मैंने रियलाइज करी दिक्कत एक्चुअल में थी क्या। हाँ
एक्चुअल में दिक्कत थी फ्रूट्स और वेजिटेबल ना लेने की। जो मैं वेजीज नहीं खा रहा था, माइक्रोस कम होने की वजह से, और प्रोबायोटिक्स, ये दो चीज़ें तुम मिस करते, सबसे ज़्यादा लोग मिस करते हैं, बिगिनर स्पेशली। सब्जी नहीं खानी, फ्रूट नहीं खाने, दही नहीं खानी। ऐसा नहीं है तुम्हें अच्छी नहीं लगती है कुछ, तुम जान के नहीं खाते, क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं होता। बॉडी बिल्डिंग एक बैलेंस डाइट का खेल है। सिर्फ वर्कआउट से कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रोटीन से कुछ नहीं होगा। तुम्हें चाहिए कॉम्बिनेशन वर्कआउट का, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, माइक्रोस और प्रोबायोटिक्स, सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे ही मैंने अपनी बैलेंस डाइट चालू करी, दही 200-300 ग्राम डेली खानी शुरू करी, पानी प्रॉपर इंटेक, वाटर इंटेक पूरा बढ़िया गया, फ्रूट डेली खाने, सिर्फ मल्टीविटामिन से कुछ दिनों को बहुत डेली खा रहा था, बहुत मल्टीविटामिन खा रहा था मैं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। फ्रूट जरूरी है, हाइड्रेशन के साथ साथ तुम्हें फाइबर भी देते हैं। और चौथा प्रोबायोटिक्स। सब्जियों कॉम्बिनेशन, जब कार्ब्स और प्रोटीन फैट तो तुम ले ही लेते हो, और हेल्दी फैट्स भी, तुम्हारा देसी घी हो गया और सीड्स हो गई, पंपकिन सीड, मैलन सीड, बहुत सारी चीज़ें तुम ऐड ऑन कर सकते हो। इन सब का कॉम्बिनेशन बनाता है कंप्लीट बॉडी बिल्डर। मेरी फिजिक बहुत ज़्यादा ढल गई थी, वो खत्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि शरीर पूरा अंदर से वो हो गया था, अंदर कुछ डाइट वाइट कुछ भी नहीं जा रही थी, ना वे प्रोटीन, ना ढंग की डाइट ले पा रहा था, क्योंकि IBS हो गया था, ढंग से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही पूरा खराब हो गया था। तो धीरे 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 करके गाड़ी ट्रैक पे लाने पड़ते। अब मैं कहीं जाके कह सकता हूँ कि हाँ भाई, धीरे धीरे अब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो रही है और अपनी डाइट में पूरी फोकस कर पा रहा हूँ। कल सेम रूटीन फॉलो कर रहा है कंसिस्टेंटली, 2 सेट अंटिल फेलियर। तो तगड़ी फॉर्म हो रही है एकदम, बॉडी बिल्डर तैयार हो रहा है। कितने आए? 14, लास्ट टाइम कितने थे? 11, सेम वेट पे 3 रैप एक्स्ट्रा, 47, 2.5 किलो बढ़ाकर 3 प्लेट एक्स्ट्रा, 3 रैप एक्स्ट्रा। डोला दिखा दे। बेटे जितने मेरे भाई बहनों का ये क्वेश्चन था कि भाई भूख नहीं लगती, आप इतना कैसे खा लेते हो, 100 ग्राम दाल कैसे खा लेते हो, हमसे तो खाई नहीं जा रही, लूज मोशन हो जाते हैं या फिर वॉशरूम जाना पड़ता है उसी टाइम। ये रीज़न है, ये देख लो, दिखा दे एक बार। 10 मिनट से मैं इनक्लाइन वॉक कर रहा हूँ, स्टेप्स हो गए 1114। तुम लोग कार्डियो ही नहीं करते, तुम लोगों को लगता है कार्डियो से मसल लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये एक तरीके का 6 लेन हाईवे बनाने जैसा है, जिससे तुम्हारा ब्लड फ्लो बहुत तगड़ा होगा, तुम्हारी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी, और जब हार्ट हेल्थ तुम्हारी अच्छी होगी तो ब्लड पंप बहुत अच्छा करेगा दिल तुम्हारा, और जितना अच्छा वो ब्लड पंप करेगा उतना अच्छा न्यूट्रिशन तुम्हारे मसल्स तक पहुँचेगा। सिर्फ एक ही तरीका है मसल्स तक न्यूट्रिशन पहुँचाने का, वो है तुम्हारे ब्लड के थ्रू। और ब्लड फ्लो अगर अच्छा नहीं होगा उतना टाइम लगेगा, और जितना ज़्यादा टाइम मसल्स तक न्यूट्रिशन पहुंचने में लगेगा उतना ज़्यादा टाइम मसल को रिकवर होने में लगेगा। तो अगर कैलोरीज ज़्यादा लेनी है तो बर्न करना सीखो और कार्डियो करो। तो भाई पहुंच चुके हैं घर और ले रहे हैं आज का हमारा तीसरा मील है ये। सुबह में आज मैंने क्या खाया था? आज सुबह मैंने खा लिया था बेसन का चीला, और उसके बाद मैंने दलिया खाया था, दलिया और बनाना। चीले में हमने डाला था 100 ग्राम टोफू, 100 ग्राम कर्ड और 70 ग्राम बेसन का चीला विद वेजीज। और अगला मील आज है हमारा 50 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स, और इसमें अप्रॉक्स 200 ग्राम के आसपास कुक्ड राइस है हमारे। ये मील कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ हम लेंगे 100 ग्राम दही और लेंगे पाइनएप्पल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। लेट मी नो कैसा लगा आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।